हेलो दोस्तों। आज मैं मेरी यूट्यूब चैनल पे और एक नया मेरे करेंसी कलेक्शन का वीडियो लेकर आया हूँ। ये जो करेंसी कलेक्शन का वीडियो है एक बाय पोस्ट मेरे पास आया है। जो मेरा एक जान पहचान का दोस्त बोल सकते हो, उसने ये नोट भेजा है मैसूर से। जैसे आपको यहाँ दिखला लिखा है मैसूर। तो चलिए आज इस नोट को अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं इसका अंदर कौन सी नोट भेजा है। भेजने वाला ने मुझे बोला है कि आपका कलेक्शन में वो नोट अभी तक नहीं है जो नोट भेज रहा हूँ, और ये नोट काफ़ी महंगा नोट है जितना मुझे पता है। तब इसका अंदर क्या है देखते हैं। सबसे पहले हम जो पोस्ट का अंदर स्पीड पोस्ट में नोट आया था, उस नोट को स्पीड पोस्ट को अच्छी तरह से अनबॉक्सिंग कर रहे हैं ताकि अंदर जो नोट है उसमें कोई नुकसान ना हो। ये हम लोग उसको ओपन कर लिया। पार्सल को ओपन करने के बाद इसका अंदर और पार्सल है, मतलब दो पेपर में इसको अच्छे से रैप करके भेजा गया है नोट को, जो देखने में बहुत खूबसूरत सा लग रहा है। और इसमें और एक कॉइन है जो मुझे पता चल रहा है, हाँ एक कॉइन है। चलिए हम बाद में देखते हैं। एक तो एक कॉइन पहले निकला यूरो का, उसके अंदर और एक लिफाफा है। अभी सेकंड लिफाफा को भी हम लोग खोलते हैं, देखते हैं इसका अंदर क्या है। एकदम ध्यान रखते हुए केयरफुली हम इसको खोलेंगे। ये लिफाफा भी हम खोल दिया। इसका अंदर दूसरा कॉइन, अच्छा ये भी इस पर ना यूरो का ही एक कॉइन है। 2 यूरो का 2 कॉइन है। वाह, इसका अंदर और एक पेपर का अंदर रैप करके भेजा गया, क्योंकि जो नोट होता है बड़ा सेंसिटिव होता है और कलेक्शन करने वालों के लिए बहुत एंटीक होता है। तो इसको भेजने वाला भी, ओ माय गॉड, ये तो न्यूजीलैंड का नोट है। न्यूजीलैंड का नोट अभी तक मेरे पास कलेक्शन में नहीं था, और ये 20 न्यूजीलैंड का नोट दिख रहा है, जो मेरे कलेक्शन का सबसे महंगा नोट ये साबित हो सकता है। न्यूजीलैंड का $20 का ये नोट बहुत ही खूबसूरत सा ये नोट है। चलिए हम देखते हैं इस नोट के बारे में, थोड़ा सा जानकारी क्या है इसको देखते हैं, है ना। ये जो न्यूजीलैंड का $20 का नोट है, ये 7 सीरीज का नोट है। जो 6 सीरीज का नोट है, 6 सीरीज तक 5 सीरीज इसको न्यूजीलैंड में पेपर करेंसी चलता था, और 6 सीरीज का जो नोट है न्यूजीलैंड में सबसे पहले पॉलीमर नोट का इस्तेमाल किया गया था 6 सीरीज का नोट में। और ये 7 सीरीज का नोट है, क्योंकि इससे पहले नोट का डिज़ाइन थोड़ा अलग हुआ करता था। एलिजाबेथ नोट का जो फ्रंट साइड है, फ्रंट साइड में एलिजाबेथ 2 का फोटो दर्शाया हुआ है। साथ ही साथ न्यूजीलैंड का जो फैल्कॉन है, वो न्यूजीलैंड फैल्कॉन का फोटो करेरा कहा जाता है, उसकी फ़ोटो दर्शाया गया है। साथ ही साथ यहाँ पर एक बिल्डिंग दिखाई दे रहा है आपको। ये बिल्डिंग है न्यूजीलैंड का पार्लियामेंटल हाउस। जो न्यूजीलैंड का पार्लियामेंटल हाउस है, उस पार्लियामेंटल हाउस की फ़ोटो इसमें दर्शाया गया है। दिस नोट इज लीगल टेंडर टू $20 का लीगल टेंडर है। रिजर्व बैंक ऑफ न्यूजीलैंड है। नीचे जो लिखा हुआ गवर्नर का साइन और लैटिन स्क्रिप्ट में इसको दर्शाया गया है। लैटिन स्क्रिप्ट में इसको दर्शाया गया न्यूजीलैंड का पार्लियामेंट हाउस के साथ। इसमें क्वीन एलिजाबेथ 2 का फोटो दिया गया है। जो क्वीन एलिजाबेथ 1952 से लेके 2022 तक हमारा बीच रहा है, यानी इंग्लैंड की रानी के तौर पे कार्यरत संभाला है। यहाँ पर न्यूजीलैंड का नक्शा डिज़ाइन, नोट की डिमोट $20 है उसका, साथ ही साथ ऊपर में फैल्कॉन का फोटो दर्शाया गया। अगर आप देखेंगे इसमें 3D होलोग्राफिक इमेज का दर्शाया गया है। जैसे हम नोट को घुमाएंगे आपको दिखाई देगा इसका अंदर जो न्यूजीलैंड का मैप सदे जो पत्ते का लिप्स का फोटो है, ये चमकते हुए आपको दिखाई देगा। ये था नोट की फ्रंट साइड। ये जो नोट है ग्रीन कलर का एक नोट है, और ये पॉलीमर करेंसी नोट है। ये पॉलीमर नोट जो है, इसका लंबाई और चौड़ाई रेक्टेंगुलर शेप का है, यानी दरवाजा का शेप। इसका 145 सेंटीमीटर जो है इसका लंबाई है, और 17 है इसका चौड़ाई। ये था नोट की फ्रंट साइड। अभी आते हैं नोट की बैक साइड। नोट की बैक साइड में भी डिज़ाइन के साथ बहुत ही खूबसूरत तरीके से ग्रीन कलर का बना हुआ है। जो विंडो डिज़ाइन है, विंडो डिज़ाइन देखिए आप, इसका नीचे कोई भी सामान रखने से आपको अच्छी तरह से दिखाई देगा, इसको कहते हैं विंडो डिज़ाइन। साथ ही साथ इस साइड में भी 3D होलोग्राफिक इमेज को दर्शाया गया है। इधर में भी हम वही इमेज देख सकते हैं जो फ्रंट साइड में देख सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर जैसे फैल्कॉन का फोटो है, अपोजिट साइड में आप देखेंगे तो इसमें न्यूजीलैंड का जो पत्ते लिप्स का फोटो दर्शाया गया है। साथ ही साथ यहाँ पर बीच लिखा हुआ है, न्यूजीलैंड लिखा हुआ है, और यहाँ पर फूल का फोटो है जो मार्बल रॉक फूल कहा जाता है। न्यूजीलैंड का एक फेमस फूल है
ये फूल है, इसको जैसा आप देख पा रहे हैं। साथ ही साथ पीछे माउंट तापुनुकू जो न्यूजीलैंड का ईस्ट में स्थित है एक माउंटेन, उस माउंटेन का फोटो इसमें दर्शाया गया है। साथ ही साथ यहाँ पर फैल्कॉन, न्यूजीलैंड का फैल्कॉन जिसको कर्रा कहा जाता है, उसकी फ़ोटो दर्शाया गया है। ये जो नोट है बहुत ही खूबसूरत नोट है और मेरे कलेक्शन में मुझे न्यूजीलैंड का नोट नहीं था। जब से मैं करेंसी कलेक्शन कर रहा हूँ मुझे न्यूजीलैंड का नोट का बड़ा शौक था कि मैं न्यूजीलैंड का नोट की कलेक्शन करूँ, लेकिन मेरे पास न्यूजीलैंड का नोट अभी तक था नहीं। तो मैं ग्रीस को बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करूँगा कि मुझे न्यूजीलैंड का नोट भेज के मेरा कलेक्शन को और अच्छे से बेहतर करने में ग्रीस ने मुझे मदद किया। अब आते हैं न्यूजीलैंड की नोट की कीमत के बारे में। जो न्यूजीलैंड है, न्यूजीलैंड का करेंसी का रेट बहुत महंगा होता है। न्यूजीलैंड का जो डॉलर है इसको NZD यानी न्यूजीलैंड डॉलर कहा जाता है। न्यूजीलैंड का नोट न्यूजीलैंड के साथ साथ जो न्यूजीलैंड का आसपास का कुछ देशों में भी चलता है, जैसे कोक आइलैंड और न्यूजीलैंड का बाकी देशों में भी कुछ करेंसी चलता है उस एरिया में। तो न्यूजीलैंड का $1 = 51 रुपया 73 पैसा के आसपास होता है। तो ये न्यूजीलैंड का $2 का नोट है, ये $20 का नोट है। इस हिसाब से इस नोट का कीमत लगभग आज की डेट पे 1035 रुपया के आसपास है, क्योंकि ये जो नोट है अप डाउन इसका होता रहता है। इंटरनेशनल मार्केट का ऊपर इसका वैल्यूएशन डिपेंड करता है, अप डाउन होता रहता है। तो ये न्यूजीलैंड का $20 का 1035 रुपया का एक नोट है, यानी एक प्लास्टिक का टुकड़ा। अगर हम इंडिया में इसको कहीं पर फेंक के भी रखेंगे तो पब्लिक सोच सकता है कि एक प्लास्टिक का चॉकलेट का रिपार है, चूरन वाला नोट समझ सकता है। लेकिन ये प्लास्टिक का नोट का ओरिजिनल वैल्यू है 1035 रुपया, सिर्फ $20 का नोट है। यानी ये जो नोट है मेरे कलेक्शन में सबसे बड़ा तो 2000, 10,000, 20,000 का भी है, लेकिन सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल एक ही नोट का तौर पे अगर बात करेंगे तो ये न्यूजीलैंड का $20 का वैल्यू नोट मेरा कलेक्शन में है। मैं इस कलेक्शन से बहुत ज़्यादा खुश हूँ, और ख़ास करके ये जो एंटीक नोट है, और ये नोट $20 का है, यानी 1035 रुपया का बहुत ही खूबसूरत सा एक न्यूजीलैंड का करेंसी नोट है। इसके साथ 2 और कॉइन दिया गया है, मतलब ग्रीस ने भेजा है। दोनों कॉइन ही 1 यूरो का एक कॉइन है, यानी यूरोप कंट्री में जो जितना भी उसका यूरो इस्तेमाल करने वाला देश है, सारा देश में कॉइन को इस्तेमाल किया जाता है। एक कॉइन 2003 का बना हुआ है और दूसरा जो कॉइन है 1999 का बना हुआ है। एक स्पाना लिखा हुआ इन स्पेन का है और दूसरा यूरो का ही है। 1 यूरो का कीमत है आज की डेट पे लगभग 90.53 के आसपास, यानी 180 रुपये का दोनों कॉइन है। तो ये था मेरे न्यूजीलैंड की करेंसी के बारे में जानकारी। आप लोगों को मेरा न्यूजीलैंड की करेंसी का कलेक्शन कैसे लगा, और न्यूजीलैंड का बारे में कोई इंटरेस्टिंग फैक्ट अगर आप लोगों को पता है इसके करेंसी के बारे में, तो कृपया मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताना। नमस्ते दोस्तों।